ओके, तो वेलकम यू ऑल द स्टूडेंट। तो आज हम लिस्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लिस्ट क्या होता है? जो हम लिस्ट का टैग यूज़ करते हैं एचटीएमएल के अंदर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें लिस्ट क्रिएट करते हैं। चाहे वो है किसी आइटम्स की अगर आप लिस्ट यूज़ करना क्रिएट कर रहे हो, या किसी प्रोडक्ट की आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो। अगर मुझे वैसी ही लिस्ट जैसे 1 से लेकर एन 2 3 4 या एन तक, या कोई बुलेट लिस्ट अगर आपको यूज़ करना है उस लिस्ट में, तो हम उसमें एक 3 तरह की चीज़ें होती थी। एक होता था बुलेट लिस्ट। अगर आप वर्ड की अगर आप बात करते हैं तो उसमें बुलेट लिस्ट होता था। तो इसमें हम क्या यूज़ करते थे, सिंबल्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और इमेजेस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उस बुलेट लिस्ट से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास जो दूसरा लिस्ट था जिसका नाम था नंबरिंग लिस्ट। उस नंबरिंग लिस्ट में हम जैसे अगर आप कोई नंबर्स यूज़ करना चाहते हैं तो नंबरिंग लिस्ट में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है आपको चीज़ें? तो कोई भी सीरीज़ वाइज अगर आप नंबर लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर है आपको चीज़ें? तो हम लिस्ट की कुछ डेफिनेशंस हम इसमें पढ़ते हैं। HTML list are used to present list of informations is well format and semantic way. ठीक है। There are the 3 type of list in HTML. वह 3 टाइप्स की लिस्ट इसमें क्रिएट होती है। जैसे अगर आपने वर्ड में देखा होगा उसमें भी 3 टाइप्स की लिस्ट होती है। बुलेट लिस्ट, नंबरिंग लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट। तो इसमें भी 3 टाइप्स के लिस्ट इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एचटीएमएल हैज़ ईच वन हैज़ ए स्पेसिफाइड पर्पस एंड द मीनिंग। तो आइए देखते हैं वो 3 लिस्ट कौन कौन सी है। सबसे पहले इसमें जो हम यूज़ करेंगे लिस्ट की वो होगी हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, और दूसरा होगा हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या यूज़ करता है? यूज़ टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑफ आइटम्स। इसका यूज़ कर सकते हैं हम इज़ अ नो पार्टिकुलर ऑर्डर। यानी कि अगर आप किसी बुलेट्स का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं उस लिस्ट में तो आप अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है आपको चीज़ें? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का यूज़ क्या होता है? यूज़ टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन एन स्पेसिफाइड ऑर्डर। यानी कि अगर आप कोई सीरीज़ वाइज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके, या ABCD ऐसे करके, या रोमन ऑफ आई डबल आई ट्रिपल आई आई और वी करके, ऐसे ऐसे, मतलब अगर आप कोई सीरीज़ वाइज अगर आप लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं उस अपने लिस्ट के अंदर, तो आप इस ऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर आपको चीज़ें? हाँ जी। एक और होता है इसमें लिस्ट जिसका नाम नेस्टिंग लिस्ट होता है। अगर आप नेस्टिंग लिस्ट का यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, जिसमें हम अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट को हम जोड़ सकते हैं। यानी कि जिसमें अगर आप बुलेट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ऑर्डर लिस्ट का भी यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप सिंबल्स का यूज़ करना चाहते हैं या नंबरिंग का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम नेस्टिंग लिस्ट कहते हैं। क्लियर आपको चीज़ें? हाँ जी। अगला है हमारे पास डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिस्ट यूज टू क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड दिस डिस्क्रिप्शंस। अगर आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जब हम एक किसी चीज़ डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि व्हाट इज़ HTML, तो आपने देखा होगा एक HTML का हेडिंग पॉइंट गाढ़ा करके दे देते हैं। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं इसमें अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शंस लिस्ट जो है हाइड हो रखे हैं पूरे, तो इस तरह हाइड करते हैं, देन डैश करके उसमें उसका डिफाइन करके दिखा देते हैं साथ में, जैसे इसका डिफाइन करके दिखा रखा है यूज़ टू क्रिएट वगैरह ऐसे करके। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन से, यानी कि जो उसके अलावा जो उसके डिफाइन करी गई है वो एक तरह के डिस्क्रिप्शन के ज़रिए दिखाया गया है। ठीक है। वो तो हम आगे ट्यूटोरियल में कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ये दिखता है डिस्क्रिप्शंस लिस्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था आपका लिस्ट। अगले ट्यूटोरियल में हम ये यूज़ करके देखेंगे कि अगर आप लिस्ट के टैग कौन कौन से हैं और इसका लिस्ट का टैग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें
प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ज़्यादातर बस हमें टैग यूज़ करना पड़ता है लिस्ट का। जैसे अनऑर्डर लिस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अनऑर्डर का यू और लिस्ट का एल, तो यू एल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट है तो ओ ऑर्डर का ओ और लिस्ट का एल, इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का डी और एल लिस्ट का एल, यानी कि ये टैग आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं एक कोई भी ऐसे टैग नहीं बता रहा हूँ जो सिंगल टैग है। सिंगल टैग है जिसका मतलब है कि ओपन टैग हो सकते हैं, इसका क्लोज टैग ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सारे डबल टैग ही अगर मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ। जब भी सिंगल टैग आएगा वो मैं आपको बीच बीच में बता दूँगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि लिस्ट किसे कहते हैं और इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम वेबसाइट से ब्राउज़र्स में कैसे हम लिख सकते हैं, टैग कौन से यूज़ कर सकते हैं और टैग्स के ज़रिए हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू।